दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम फिर हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे और उसमें जो मुद्दा है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके राजनीतिक परिवार का भविष्य क्या है। दोस्तों, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन में बड़ी लंबी राजनीतिक पारी खेली है और जो उनकी अंतिम इच्छा थी हरियाणा का सीएम बनने की, कई कारणों के चलते वो हरियाणा के सीएम नहीं बन पाए, बावजूद इसके कि वो सोनिया राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज वो भाजपा में हैं, बावजूद इसके आज भी गांधी परिवार में उनका सम्मान है। और कहा यह जाता है कि यदि खुदा ना खास्ते कभी चौधरी बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में आना पड़ा तो वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने फुफेरे भाई हुड्डा जी के माध्यम से नहीं, किसी और प्रदेश के कांग्रेस के नेता के माध्यम से नहीं, बल्कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पैराशूट से कांग्रेस की राजनीति में हरियाणा में प्रवेश करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति उनकी लग रही है वो राजनीतिक रूप से बड़ी डामाडोल सी है। सब जानते हैं कि वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जजपा को भाजपा गठबंधन से निकाल बाहर करो, मैं तभी भाजपा में रहूंगा। और इस मुद्दे पर तो उन्होंने हरियाणा में जींद में एक बड़ी रैली कर डाली और लोगों का मानना था कि ये जो उन्होंने रैली की थी पिछले महीनों में, वो इसीलिए की थी अपनी ताकत का भाजपा हाईकमान को दिखाने के लिए, अपनी ताकत का उनको शो करने के लिए कि मेरी इतनी ताकत है, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो भाजपा को हरियाणा में बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, समय बलवान है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। चौधरी बीरेंद्र सिंह लगभग 78 साल के हो चुके हैं। वो केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा में कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे हैं, कई बार वो विधायक चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं और मोदी जी ने उनको भाजपा में लाकर केंद्रीय मंत्री भी बनाया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार बिल्कुल निष्क्रिय सा पड़ा है। भाजपा में उसकी कोई सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, भाजपा में उनकी कोई चर्चा नहीं होती है। बेशक वो कितनी लंबी लंबी डींगे मार लें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भाजपा में 75 साल पार करने के बाद टिकट मिलना लगभग नामुमकिन होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी, दोनों ही उस उम्र को पार कर चुके हैं जिसको टिकटों के मामले में भाजपा में कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि इन हालातों में लगता है कि भाजपा
उनकी शर्तों पर जजपा से हरियाणा में जो सरकार चल रही है गठबंधन की उसको नहीं तोड़ेगी और जजपा भाजपा की सरकार 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और इसी 5 साल के कार्यकाल में भाजपा और जजपा की सरकार के चलते ही लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए हरियाणा में भाजपा की सरकार को, मनोहर लाल की सरकार को कुर्बान करने नहीं जा रही है। फिर अगला सवाल फिर पैदा होता है कि ये लगभग तय है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए वो हरियाणा भाजपा जजपा सरकार को कुर्बान नहीं करेगी। चुनाव का माहौल है, उन्हें लोकसभा की सीटें जीतनी हैं। तो फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का राजनीतिक भविष्य है क्या? चौधरी बीरेंद्र सिंह करेंगे तो करेंगे क्या? अपने फुफेरे भाई पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनकी राजनीतिक पटरी बैठती नहीं है। सामाजिक संबंध होना अलग है, राजनीतिक संबंध होना अलग है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह गाहे बगाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छींटा कसी करते रहे हैं और कई बार तो उन्होंने ये तक कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा नाश कर दिया, इसने मुझे सीएम नहीं बनने दिया और इसी ने मेरे राजनीतिक जीवन में रोड़ा अटकाए, जिनके चलते मुझे भाजपा में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी भाजपा से भी एक तरफ पटरी नहीं बैठ रही है फिलहाल, ना ही वो इन्हें टिकट देने जा रही है। और कांग्रेस में सबसे बड़े कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, तो उनसे भी पटरी नहीं बैठ रही है। उनकी पसंद के बिना उनका कांग्रेस में भी प्रवेश लगभग नामुमकिन सा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें कांग्रेस में क्यों लेना चाहेंगे? अपने लिए चुनौती क्यों पैदा करेंगे? अपने लिए क्यों खड्डा खोदेंगे? तो कांग्रेस में भी रास्ते लगभग बंद से हैं। रह गई फिर आपका कोई हरियाणा में अभी तक कोई ऐसा वजूद है नहीं। वो यहाँ पर चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। एक भी विधायक को आप पार्टी हरियाणा में जिताने में कामयाब नहीं हुई है। ना उनका हरियाणा में कोई एक भी विधायक है, ना कोई सांसद है। तो इन हालातों में भाजपा से भी उनके रिश्ते खराब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या हरियाणा कांग्रेस से भी उनके रिश्ते खराब। आप पार्टी में जाकर करेंगे क्या? वहाँ कुछ सौदा दिखता नहीं है राजनीतिक, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें जाकर कोई वो बहुत बड़ा खेल कर सकें हरियाणा की राजनीति में। हालांकि वो अपने राजनीतिक वारिस के रूप में अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को, जो आईएएस थे, उनको लेकर आए। उनको आईएएस छुड़वाकर उन्होंने हिसार से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया और वो जीते भी। लेकिन वो इतने वोकल नहीं है जितने कि चौधरी बीरेंद्र सिंह। और मतलब राजनीतिक पंडितों का, जानकारों का, पत्रकारों का हरियाणा का ये भी मानना है कि उन्हें नहीं लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बाद
और उनकी पत्नी के बाद ब्रजेंद्र सिंह उनकी राजनीतिक विरासत को बहुत बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे या बहुत ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। जहां मैं पार्टियां गिना रहा था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं और राजनीतिक रिश्ते चौटाला परिवार से भी ठीक नहीं। जजपा से तो उनको खुन्नस है ही है और राजनीतिक रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार हमेशा आमने सामने रहे हैं। तो जो हालात दिख रहे हैं उनसे तो यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह तो गियो। कोई राजनीतिक ठिकाना बचा नहीं है और वो जो हालात ऐसे बने हैं उनको देखकर फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता ऐसा सूझ नहीं रहा है कि जहां वो अपनी राजनीति का अंतिम दौर ऊंचाइयों पर ले जा सकें या हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का वो अपना सपना पूरा कर सकें। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के सोनिया गांधी परिवार से बहुत अच्छे रिलेशन आज भी बताए जाते हैं और यदि वो कांग्रेस में आए तो वाया हाई कमान यानी सोनिया राहुल के माध्यम से ही पैराशूट से हरियाणा की राजनीति में उतरेंगे। लेकिन कांग्रेस में भी आने के बावजूद क्या उनके वो राजनीतिक सपने पूरे हो पाएंगे, ये देखने की बात है। दोस्तों, जो मैंने विश्लेषण किया है आप उससे कितने एग्री करते हैं, कितना नहीं करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह की भविष्य की राजनीति का जो मैंने विश्लेषण किया है, क्या वो गलत है और यदि सही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।